मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए इन्वायरमेंट का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षाओं के लिए सीटेट, रीट, यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण और सुपर टेट के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो इस सेट को देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, ना कोई पे करना पड़ता है। तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए चैनल को। पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इन्वायरमेंट का। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका है 28 फरवरी, 21 मार्च, 7 अप्रैल, 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है तो आप लोग जानते होंगे, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कहीं कहीं पृथ्वी दिवस भी लिखा रहता है तो वो भी 22 अप्रैल ही होता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन है? कौन सा रसायन प्रयुक्त है कृत्रिम वर्षा जो होती है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ये होता है सिल्वर आयोडाइड होता है, ये आपका कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन होता है। इसी से करवाई जाती है कृत्रिम वर्षा। अगला आपका प्रश्न है, हिमालय पर 3600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर मापी पाई जाने वाली वनस्पति है? कौन सी वनस्पति पाई जाती है 3600 मीटर ऊपर जो पाई जाती है? तो अल्पाइन तृणभूमि, अल्पाइन वन, शंकुधारी वन, देवदार वन। तो इसमें जो पाया जाता है अल्पाइन तृणभूमि पाई जाती है, जो इतनी ऊंचाई पर पाई जाती है, यही वनस्पति है। अगला प्रश्न है, निम्न में वनीकरण किसकी प्रक्रिया है? जो वनीकरण प्रक्रिया है, वनों की कटाई, अधिक वृक्षारोपण, वृक्षों की कटाई, वन संसाधनों का संग्रहण। तो यह है अधिक वृक्षारोपण है। वनीकरण की प्रक्रिया जो होती है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है, तभी वृक्षों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और पृथ्वी हरी भरी रहेगी, वर्षा कराने में भी सक्षम होगा। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कांगडला, मैंगलोर, चेन्नई, हल्दिया। तो यह चेन्नई आपका जो है कृत्रिम बंदरगाह है, यह भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसकी आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? लोहा, अभ्रक, ऑक्साइड, तांबा। तो अभ्रक में भारत की आपूर्ति में एकाधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभ्रक के उत्पादन में है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल का बंटवारा किन राज्यों के बीच का विवाद है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु एवं कर्नाटक, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? गिर आप लोग जानते हैं, मैसूर, कश्मीर, गुजरात, केरल। तो ये आपका हो जाएगा गुजरात, शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का अधिकतम समाचार पत्र कागज कहाँ से प्राप्त होता है? जो समाचार पत्र होता है, पर्णपाती वन, मानसून वन, मैंग्रोव वन, वर्षा वन। तो ये पर्णपाती वन से प्राप्त होता है, जो समाचार पत्र का कागज होता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल संचयन से। तो ये आपका हो जाएगा दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, सिक्किम। तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? आपको बताना है, आनंदपुर साहिब, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली। तो ये आपका हो जाएगा आनंदपुर साहिब है, ये पहला सौर शहर है भारत का। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे हरा भरा माना जाता है? बेंगलुरु, दिल्ली, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम। तो ये आपका हो जाएगा चंडीगढ़, यह हरा भरा शहर माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है कौन सी है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, वान झील, अरल सागर। ये आपका हो जाएगा इसमें वान झील, ये वान झील जो होती है सर्वाधिक लवणीय वाली झील है, लवणता पाई जाती है उसमें साल्ट। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कैरेबियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील, चीन, कनाडा, भारत। ये आपका हो जाएगा, इसमें चीन है। चीन सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। चीन कोलन रखिएगा। जो कोरोना वहीं से उत्पन्न हुआ है, चीन के वुहान प्रांत से। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा राइन नदी के किनारे अवस्थित है? पायरेनीज, एपिनाइन्स, कार्पोथियन, ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये आपका हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और अभी एग्ज़ाम के डेट टल गए हैं तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा और क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। उत्तर अमेरिकी महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्बुरस, माउंट मैकिनले, माउंट एकांगुआ। तो ये आपका हो जाएगा माउंट मैकिनले हो जाएगा। माउंट मैकिनले हो जाएगा। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी, हांगहो। तो आप लोग जानते हैं यांगटीसी क्यांग, ये जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कैंकिनले, माउंट एकांगुआ, माउंट एल्बुरज, माउंट कोस्को। ये आपका हो जाएगा माउंट एकांगुआ। ये जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर है, माउंट एकांगुआ। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना से, फूल से, फल से। ये आप लोग जानते हैं फूल से प्राप्त होता है। लौंग जो होता है और केसर ये फूल से प्राप्त होते हैं। अगला है, मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है? भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा, भूस्खलन। तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक आपदा से संबंधित है, मानव निर्मित या मानव जनित जो होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? भैंसे, बाघ, पक्षी, हाथी। यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। यह आपका जो है मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य बाघ के लिए प्रसिद्ध है। वह नदी कौन सी है जिसका प्रयोग भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है? गंगा, कावेरी, माही, लूनी। तो इसमें गंगा हो जाएगा। गंगा का जो होता है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसे मीठा जहर कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला आपका है, निम्नलिखित में से भारत में कितने प्रमुख समुद्री बंदरगाह हैं? 6, 9, 10, 13। तो इसमें हो जाएगा 13 हैं। ये भारत के समुद्री बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं। और अगला प्रश्न है, निर्विवादित भारतीय सीमा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। ये आपका हो जाएगा नंदा देवी। ये आपकी जो है निर्विवादित भारतीय सीमा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। तो आप लोग जानते हैं क्षोभ मंडल में होता है। इसमें जो होता है मौसमी परिवर्तन होते हैं, दैनिक मौसम परिवर्तन होते हैं। और अगला प्रश्न होगा आज के एपिसोड का, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1662, 1754, 1884, 1910। तो आपका 1884 में किया गया था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण है तो 1884 में किया गया था। और आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न होगा जो आपका इन्वायरमेंटल का है, निम्नलिखित में से सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, गंडक, ताप्ती, नर्मदा। तो आपकी नर्मदा नदी बहती है। ये सतपुड़ा और बिंद के बीच की नदी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अविलंब सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मुफ्त में पढ़ने का अवसर मिल जाए और आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो कमी होगी वीडियो में। धन्यवाद।